नमस्कार साथियों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं ये महा कंफ्यूजन टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है। वहीं पे दोस्तों अगर देखेंगे तो येलोसी भी तो है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यही आज हम लोग इस विषय का चर्चा होने वाला है। बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक है, चाहे स्टूडेंट हुए या नॉर्मल इंसान को लेकर के ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि रेड क्लिफ रेखा भी जो है ये भारत पाकिस्तान को डिवाइड करता है और जो येलोसी है वो भी भारत पाकिस्तान को डिवाइड करता है। तो इसमें दोस्तों एक कब निर्धारित किया गया रेड क्लिफ रेखा और येलोसी कब निर्धारित किया गया, इन दोनों में हम लोग पूरी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपको तभी समझ में आएगा जब आपको नॉलेज होगा मैप का। मैप के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा कि कहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तभी जाकर के आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। मैप के थ्रू इतना अच्छे से, इतना बेहतर, आसान, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके माइंड में, आपके खोपड़ी में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इंडिया का मैप बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है, रेड क्लिफ लाइन और येलोसी में क्या डिफरेंट है, क्योंकि दोनों में दोस्तों ये भारत पाकिस्तान को ही डिवाइड करता है। और ये है अपना क्या, ये है अपना इंडिया, ठीक है। ये है दोस्तों अपना इंडिया। तो अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब जो जम्मू कश्मीर का एरिया है हम लोग 1947 से चर्चा करेंगे मेरे भाई। एक बार आप अच्छे से अपना दिमाग खोल करके सुन लीजिए कि 1947 से चर्चा करेंगे। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बोलेंगे यानी जम्मू कश्मीर बोलेंगे तो आपको पूरा समझना है कि यानी इधर से लेकर के लद्दाख यानी एक्साई, चीन और पीओके जो है पूरा लेकर के मैं बोलूंगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि लद्दाख का जम्मू कश्मीर, क्योंकि 1947 पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिए ए आएगा आपको, ए ऐसे जो है यहाँ पे आ जाएगा जम्मू कश्मीर, और यही कंफ्यूजन पार्ट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करिए आप कि अपना जो इंडिया था वो पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी और भारत, ये तीनों एक ही था। लेकिन जब अंग्रेज भारत से गए, जब अंग्रेज अपना देश को आजाद करके यानी यहां से चले गए, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि यार इधर जो यानी ये जो पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान में मुस्लिम है और यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी मुस्लिम मुस्लिम बहुल के लोग ज्यादा हैं, और जो बीच का पार्ट है यहाँ पे हिंदू है और जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे भी मुस्लिम है। तो अंग्रेज वालों ने देखा कि यार हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एक एरिया वाइज बहस छिड़ गया था। यानी पाकिस्तान कह रहा था हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, बांग्लादेश कह रहा था हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, और जम्मू कश्मीर कह रहा था ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना हम भारत में मिलेंगे। यानी वो भी कहने का मतलब यही था कि हम आने वाले टाइम में यानी भारत पाकिस्तान के बाद हम आने वाले टाइम में हम भी एक नया राष्ट्र बनाएंगे। यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए अगला पॉइंट पे। समय आ गया क्या दोस्तों, 1947 यानी जब आजाद हुआ। तो भारत देखिए कब आजाद हुआ था, यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और एक दिन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज एक ही अधिकारी था, माउंटबेटन, वही आजाद किया था पाकिस्तान में जाकर के, फिर वहां से आया एक दिन यहाँ, अगले दिन यहाँ भारत को आजाद किया। तो 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ उसके 2 दिन के बाद, अब 2 दिन के बाद ये भी हुआ कि जब पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया, अब भारत एक अलग राष्ट्र बन गया, तो मेरे भाई अब सीमा का निर्धारण भी तो करना है, क्योंकि जो सीमा है, सीमा का नाम भी तो देना है, सीमा का निर्धारित भी तो करना है, ताकि पाकिस्तान अपना डेवलप कर सके सीमा तक, और जो भारत है अपने सीमा तक के अंदर तक पूरी अच्छे से डेवलप कर सके, क्योंकि पूरी तरह से अंग्रेज यहां से जा चुके थे। तो अब 2 दिन के बाद यानी देखिए हमने क्या लिखा है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण स्वतंत्रता के 2 दिन के बाद, 17 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। क्या निर्धारित किया गया था बताइए। पाकिस्तान इंडिया का जो सीमा है इसको निर्धारित किया गया था। इसका नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा, यानी पाकिस्तान इंडिया के बीच में जाना जाएगा रेड क्लिफ रेखा, ठीक है मेरे भाई। ये कौन दिया था, सर सिरिक रेड क्लिफ अंग्रेज अधिकारी था, वही निर्धारित किया था और उसी के नाम पे रखा गया रेड क्लिफ रेखा। जब ये निर्धारित किया गया था मेरे भाई, तो ये कहां से कहां तक था, ये देखिए गुजरात का कच्छ, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग बस मैप में
थोड़ा देखते रहिए, लिखने उखने वाला कुछ सिस्टम है नहीं, आपको मैप मैप में सिर्फ देखते रहिए। तो देखिए ये गुजरात का कच्छ का खाड़ी है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक बाहर ऐसे यहां तक लेकर के ये यहां तक, ये है जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर, सॉरी जम्मू कश्मीर करके ये है हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश से लेकर के और गुजरात के कच्छ तक निर्धारित किया गया। इन दोनों में इधर आएगा आपका पाकिस्तान, इधर आ गया आपका पाकिस्तान, और इधर आया आपका इंडिया। यानी यहीं पे दोनों पे निर्धारित किया गया रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर को निर्धारित नहीं किया गया मेरे भाई। क्यों जम्मू कश्मीर को निर्धारित नहीं किया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक मुस्लिम बहुल के लोग रहते थे। वहां का राजा जो महाराजा हरि सिंह था, उसका कहना था ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना हम इंडिया में मिलेंगे। यानी वो एक अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। उनका यही मानना था कि पाकिस्तान इंडिया जब अपने निर्धारित कर लेंगे, अपना अलग राष्ट्र बनेंगे तो आने वाले टाइम में हम भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे। महाराजा हरि सिंह का एक कहना था। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कहां से कहां तक हुआ? गुजरात के कच्छ से हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर लगता है यहां तक हो गया रेड क्लिफ रेखा। यानी इंडिया का और पाकिस्तान का निर्धारित हो गया। कब हो गया? 17 अगस्त को हो गया। 17 अगस्त को हो गया। यानी अब इसमें कहा गया कि मेरे भाई डिसाइड हो गया है, अब इंडिया अपना विकास करे अपने जो सीमा के अंदर, और पाकिस्तान अपने सीमा के अंदर ये विकास करे। ये दोनों में होता रहा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदमाशी करा, उसके दिमाग में थोड़ा छल कपट रहा। क्या रहा? ये पाकिस्तान ने सोचा कि इधर का पश्चिमी पाकिस्तान है, मुस्लिम एरिया है, पाकिस्तान बन गया। और ये भी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश में। बांग्लादेश से जाकर के 1971 में एक नया देश बना था, वो हम बाद में बताएंगे, अभी हम लोग दूसरा समझेंगे। यानी इधर पूर्वी पाकिस्तान था और इधर पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान ने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? उन्होंने सोचा यार अब जो पश्चिमी पाकिस्तान है यहाँ पे भी मुस्लिम है, पूर्वी पाकिस्तान जो है यहाँ पे भी मुस्लिम है, तो ये पाकिस्तान तो बन ही गया। और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ भी तो मुस्लिम है। या ऐसा करते हैं इस पे जाकर के हमला कर देते हैं। जब इस पे हमला करेंगे तो जो जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ का महाराजा हरि सिंह एक कमजोर है, कमजोर के वजह से हम लोग पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो अपने हिस्से में मिला लेंगे। तो पाकिस्तान का एरिया बड़ा हो जाएगा, ये भी मुस्लिम रहेगा एरिया, ये भी मुस्लिम एरिया रहेगा, ये भी मुस्लिम एरिया रहेगा, और इंडिया जो है वो अपना हिंदू रहेगा ही भाई, इससे क्या लेना देना है। तो पाकिस्तान ने ऐसा सोचा। तो पाकिस्तान ने क्या किया मेरे दोस्त? देखिए 17 अगस्त 1947 ना, तो 2 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने क्या किया? जम्मू कश्मीर में अपना आर्मी को भेज दिया। अब देखिए जब उतने समय आजाद हुआ था तो उतने समय टेक्नोलॉजी बहुत ही बेकार था। स्पेस स्टेशन कुछ भी नहीं था, ऐसा टेक्नोलॉजी था ही नहीं कि ये ऊपर से अंतरिक्ष से यहां से निगरानी कर रखे। तो जब ये निर्धारित हुआ था 17 अगस्त 1947 के बाद, उसके एक ही हफ्ते के बाद पाकिस्तान अपना आर्मी यहाँ पे भेज दिया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह था, उसको 2 महीने के बाद पता चला। 2 महीने के बाद इसीलिए पता चला क्योंकि उतने समय टेक्नोलॉजी थी नहीं, पता नहीं चल पाया। और ये दुर्गम एरिया था दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर था, अक्टूबर में ये बर्फ गिरने लगता है। इसीलिए पाकिस्तान बहुत सोच समझ करके यहाँ पे हमला किया था कि बर्फ आ जाएगा, वैसे भी बर्फ में कोई आता है नहीं, हम लोग बड़े ही आसानी से कब्जा कर पाएंगे। तो पाकिस्तान यहाँ पे आके जब ये यहाँ तक आना स्टार्ट हो गया, यानी बहुत अंदर तक आ गया, तब जाकर के महाराजा हरि सिंह को ये बात पता चली। ठीक है, तब जाकर के महाराजा हरि सिंह को ये बात पता चली। अब तक जितना हमने बताया यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग फिर समझिए। तो यानी अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ, जब महाराजा हरि सिंह को पता चला तो अब हरि सिंह का दिमाग खराब हो गया। इन्होंने कहा अरे ससुरन का बिना बताए हमारे हमला किया है, चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के साथ हम नहीं मिलेंगे। इन्होंने कसम खा लिया था महाराजा हरि सिंह, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया था, बिना बताए हमला किया था। तो अब देखिए आ गया 26 अक्टूबर 1947। अब देखिए ये अगस्त हो गया, 17 अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो मेरे भाई 17 अगस्त यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आने आपको 13 दिन मिलेगा, 13 दिन उधर 45, यानी 65 दिन के बाद, यानी 2 महीने के बाद जब महाराजा हरि सिंह को पता चला, महाराजा हरि सिंह कौन था? जम्मू कश्मीर का राजा था। ठीक है, महाराजा हरि सिंह को जब ये बात पता चली कि पाकिस्तान समर्थित सेनाओं से युद्ध करने के लिए भारतीय सेना को, आप देखिए भारतीय सेना को कश्मीर में एयरलिफ्ट करने के लिए मदद मांगी। किससे? भारत से मदद मांगी, और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया। यानी
जो महाराजा हरि सिंह था वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान में चाहे कुछ भी हो जाए ये हम विलय नहीं होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने आया मिला, ये कहा कि देखिए पाकिस्तान हमारे पे हमला कर रखा है, आइए हमको बचाइए। तो इंडिया ने कहा कि देखो ऐसा तो नहीं बचाएंगे भैया, काहे तुम्हारे लिए हम जाएंगे दूसरे दुश्मन लिए पाकिस्तान के लिए। तो महाराजा हरि सिंह ने एक बात बोली थी कि ऐसा है कि जो हमारा एरिया है, अब जो हमारा एरिया इंटरनेशनल एरिया है, जो जो एक हम मतलब सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उस हस्ताक्षर में क्या लिखा था, यानी विलय करते हैं। जम्मू कश्मीर का जो विलय था दोस्तों वो भारत में हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं और बाकी मान लेते हैं विश्व व्यापार हो गया, जो व्यापार होगा वो भारत के अंदर आएगा। यानी महाराजा हरि सिंह का कहना है कि देखिए जो घरेलू काम है, जो डोमेस्टिक काम रहेगा वो जम्मू कश्मीर खुद अपना डिसाइड करेगा, लेकिन भारत डिसाइड करेगा कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो भारत डिसाइड करेगा, इसके लिए आप हमारी मदद करें। तो भारत एक चांस पा गया। भारत को लगा कि यार आज अगर हम इंटरनेशनल सीमा देखेंगे और अंतरराष्ट्रीय अगर व्यापार देखेंगे तो आने वाले टाइम में भी कभी न कभी जम्मू कश्मीर में अपने हम हिस्सा मिला ही लेंगे। तो जब तब भारत जाकर के यहाँ पे सहमति दी और भारत यहाँ से जाकर के पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे एयरलिफ्ट किया, क्योंकि पहाड़ी एरिया था ही, एयरलिफ्ट किया और यहाँ से पाकिस्तान सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया। कौन? आर्मी सैनिक ने। दोस्तों आर्मी सैनिक जो पाक सैनिक थे पूरे अंदर तक आ गए थे, इनको पीटते हुए कहां तक ले गए? भारतीय सैनिक ले गया यहां तक आ गया। ये यानी ये एरिया आता है आपका बलूचिस्तान और गिलगिट कहते हैं, यानी गिलगिट बलूचिस्तान का ये एरिया है जो भारत का जम्मू कश्मीर का ही एरिया था। जब यहां तक इंडियन आर्मी भगाते हुए लाई, यानी पीटते हुए पाकिस्तान को पीछे ढकेलते हुए यहां तक लाई, तो यहां तक जब दोस्तों आ गया तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक थोड़ा गलतियां इन्होंने कर बैठा। गलती थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ी गलती थी कि ये चले गए कहां पे? यूएनओ में। यही सबसे बड़ी दिक्कत था, यूएनओ में चलो गए। जैसे यूएनओ में गए, यूएनओ का किया उसके बाद से जो युद्ध विराम था, युद्ध विराम कर दिया, ठीक है, यानी युद्ध विराम कर दिया। यानी ये मामला यूएनओ में चला गया। कहा गया कि अब जब यूएनओ फैसला करेगा तब जाकर के इंडिया और पाक का सीमा जो निर्धारित है वो कंफर्म होगा, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ी दिक्कत किए, गलती किए। खैर अपने हिसाब से उन्होंने सही किया था, क्योंकि उनको क्या पता था कि ऐसे दिक्कत हो जाएगा। उस सिचुएशन में आप भी रहते यही काम करते। सही सोचा था उन्होंने, सोचा था कि अगर जाएंगे यूएनओ में तो जो युद्ध हो रहा, मारकाट हो रहा, दोनों तरफ के सैनिक मर रहे हैं, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। उसके बाद एक ही 2 महीने बाद यूएनओ फैसला दे देगा, हाँ भैया ये इंडिया का या जम्मू कश्मीर का ही एरिया है, पाकिस्तान को पीछे जाना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज तक भी वो ऐसा मामला चल रहा है। तो देखिए यहां से क्या हुआ, जब यहाँ पे रुक गया तो एलओसी का मतलब क्या होता है? एलओसी का मतलब क्या होता है? देखिए एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो गया लाइन, कंट्रोल का मतलब यानी रोक देना। तो यहाँ पे जो भारतीय सैनिक थे इन्होंने ही रखा था एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन है कंट्रोल यानी सैनिकों को रोक देना। तो किसी भी देश की सैनिक ही ये एलओसी का नाम रखते हैं। तो मेरे भाई अब देखिए इधर आ जाएगा पीओके रखा गया, यानी ये पीओके ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान इसको सॉरी इंडिया इसको गुलाम कश्मीर कहता है, लेकिन पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है। तो ये हो जाएगा आपका एलओसी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलओसी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक पॉइंट फिर समझने वाली है कि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, यानी रेड क्लिफ निर्धारित हुआ था हिमाचल प्रदेश से, तो एक ही महीने बाद जब जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ, तब जाकर के रेड क्लिफ लाइन जो है, तब जाकर के रेड क्लिफ लाइन हिमाचल तक पहले था, उसके बाद से यहां से बढ़ करके ये यहां तक आया। यानी 17 अगस्त 1947 पे जब निर्धारित हुआ था रेड क्लिफ रेखा, उसके 2 महीने बाद 26 अक्टूबर 1947 पे जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत में, तब हिमाचल प्रदेश से यही रेड क्लिफ रेखा को आगे बढ़ाते हुए ले गया कहां पे? गिलगिट तक, यानी जो लास्ट सीमा गिलगिट लगता है वहां तक, क्योंकि उसके बाद से आ जाता है आपका अफगानिस्तान, थोड़ा सा सीमा लगता है। तब जाकर के ये यहां से यहां तक आपका आता है रेड क्लिफ रेखा। लेकिन जो पीओके पे कब्जा कर रखा है पाकिस्तान इतना, और इस रेखा को ही इंडियन आर्मी एलओसी नाम रखा है, तो इसको कहते हैं एलओसी।
तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एलओसी है जो दोस्तों वो काल्पनिक रेखा है, ठीक है। इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय मान्य नहीं है। इसीलिए भारत जब भी अपना मैप जारी करता है तो पूरा टोटल जारी करता है, क्योंकि भारत कहता है कभी न कभी हम इसको लेंगे। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि रेड क्लिफ रेखा और एलओसी में क्या अंतर है। दोस्तों बहुत ही गर्मी ज्यादा है, अब आपको पता चल गया होगा। तो मेरे भाई अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।